तो 8 बजे से मतगणना शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले आपको भी बता देते हैं कि आखिर मतों की गिनती कैसे होती है। तो चलिए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी और इस दौरान आपको बता दें कि रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर गोपनीयता की शपथ लेंगे। इसके बाद शपथ के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी और शुरू होने से पहले जोर जोर से बोलकर पढ़ेंगे। इसके बाद ईवीएम मशीनों की जांच होती है। ईवीएम की जांच रिटर्निंग ऑफिसर की उपस्थिति में ही की जाएगी। काउंटिंग एजेंट वोटों की गिनती की पूरी प्रक्रिया की देखरेख करेंगे, तो ये जिम्मेदारी काउंटिंग एजेंट की होती है। इसके बाद जब मतों की गिनती शुरू होगी तो इस दौरान सबसे पहले पोस्टल बैलेट के मतों की गिनती होगी। इसके बाद ईवीएम के मतों की गिनती शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट से गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम की गिनती जो है वो शुरू होगी और काउंटिंग सेंटर पर एक बार में 14 ईवीएम की वोटों की गिनती की जाती है। इसके बाद जिस वजह से मतगणना केंद्र पर 14 टेबल ही लगते हैं, तो एक मतगणना केंद्र पर 14 ईवीएम की काउंटिंग होगी। 14 टेबल यहां लगे होंगे। मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है। इस दौरान सेंटर के अंदर फोटो लेने और वीडियो के बनाने पर पाबंदी रहती है। साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर ही मतों की गिनती के पूरा होने पर नतीजे घोषित करते हैं। तो ये रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से घोषणा की जाती है जब मतों की गिनती पूरी हो जाती है। तो सुबह 8 बजे से ये प्रक्रिया शुरू होगी। सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू होगी, मतगणना शुरू होगी। तो सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। पोस्टल बैलेट सबसे पहले खुलेंगे और उसके बाद ईवीएम के जरिए मतों की गिनती होगी। लेकिन इस समय आपको बताते हैं कुछ और बड़ी बातें। तो कोई गंभीर बात या गड़बड़ी पर क्या होता है ये आपको बताते हैं। दरअसल ईवीएम के प्रस्ताव क्षतिग्रस्त होने या वीवीपैट पर्चियों में किसी गड़बड़ी पर रिटर्निंग अफसर सूचना चुनाव आयोग को देगा। मतगणना के दौरान कोई गंभीर बात होने पर चुनाव आयोग फैसला लेता है। परिस्थिति की गंभीरता पर निर्भर करता है चुनाव आयोग क्या फैसला लेगा। अगर कोई बड़ी गलती या कमी नहीं है तो इस प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा और अगर कोई गंभीर कमी या गलती पाई जाएगी तो चुनाव आयोग चुनावों को खारिज कर देगा। इसके बाद फिर से चुनावों के आदेश जो है चुनाव आयोग की ओर से जारी किए जाएंगे। तो अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उस जो है स्थिति में ये एक्शन है जो चुनाव आयोग की ओर से लिया जाता है।